सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला अवकल समीकरण। चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये 2022 में पूछा गया था आपसे 5 मार्क्स में। और यहाँ पर जो है ना हमें कई सारे मेथड तैयार करने पड़ेंगे। एक मेथड होता है हमारा सेपरेबल वाला। सेपरेबल मेथड को थोड़ा समझ लेते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे डी एक्स हमारे सामने है तो इसके पास ना एक्स के पद वाले ही फलन होंगे, जितने एक्स के पद वाले फलन होंगे, चाहे बीच में प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे बराबर आ जाए। ऐसे डी वाई वाला जो पद बनेगा उसके साथ वाई के सारे पद होने चाहिए, तब इस वाले मेथड से हम कर सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर जो डी वाई है ना, इसके साथ जो पद दे रखा है उसमें ये एक्स गलत आ गया है। अगर मैं इस वाले फैक्टर को, पूरा फैक्टर को इधर भेजता हूँ तो यहाँ पर tan इनवर्स जो y है ना वो इधर चला जाएगा, तो यहाँ जाकर वो प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कुल मिलाकर ये सवाल जो है इस वाले मेथड से नहीं होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड देखेंगे। वो होता है हमारा समघातीय वाला। समघातीय मतलब होमोजीनियस। होमोजीनियस में हम लोगों को चेक करना है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हर एक पद की घात समान रहती है। जैसे इस वाले पद की हम बात करें तो यहाँ जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी घात बन जाएगी 0। यहाँ जो है आपके पास y² है, इसका मतलब यहाँ घात 2 हो गई है। तो इस वाले पद की घात 0 है, इस वाले पद की घात 2, इसका मतलब ये भी समघातीय नहीं है। दो मेथड हो जाने के बाद हम लोगों के सामने डिस्कस होता था तीसरा हमारे जो कोर्स में है रेखिक, यानी कि लीनियर। तो इस वाले मेथड में क्या होता था कि हम लोग ना एक ऐसी फॉर्म डिज़ाइन करते थे जैसे dy/dx। हम ना एक ऐसी फॉर्म डिज़ाइन करते थे जिसमें dy/dx आ जाए, फिर प्लस कांस्टेंट या फिर कोई फंक्शन x का, फिर y=q। q कांस्टेंट भी हो सकता है, x का फंक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना y के पदों में लीनियर बन जाती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है ना y की घात तो 2 दे रखी है, तो y की घात में रेखिक कैसे बन सकता है, एक घात का तो कभी बन ही नहीं पाएगा भाई, y की घात का चाहिए ना। इसका मतलब ये वाला y के पदों में तो लीनियर नहीं बन सकता। लेकिन एक चीज़ और भी होती है, लीनियर हम लोग y में ना देख कर x में भी देख सकते हैं। जैसे हमने इसको x में कन्वर्ट किया तो x की घात 1 होनी चाहिए। देखा कि हाँ यहाँ पर x की घात 1 ही है, तो हो सकता है कि ये आपका x की घात में लीनियर बन जाए। तो इस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करना होता है, dx/dy बनाना होता है हमें। तो ये वाला जो dy दे रखा है वो हम भेज देंगे इसके बटे में। तो ये तो 1 + y² था, dx से नीचे आ जाएगा dy, बचा यहाँ पर tan इनवर्स y और -x। उसके बाद जो x वाला पद है ना वो हम एक तरफ कर लेते हैं, x वाले। तो ये जो x दे रखा है वो मुझको लाना पड़ेगा इधर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या होती है, जो dx/dy है ना, इसकी गुणा में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ओनली 1 है। तो यहाँ पर तो पूरा फैक्टर दे रखा है, तो इस फैक्टर को हटाना पड़ेगा। तो ये काम करते हैं, पहले फैक्टर को हटा लेते हैं, इस पूरे फैक्टर डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं इस पूरे फैक्टर से डिवाइड करूँगा तो हर एक पद में डिवाइड करना पड़ेगा। tan इनवर्स के पदों में भी चला जाएगा डिवाइड में, वो है ना। तो यहाँ भी आएगा और x के साथ भी चला जाएगा वो 1 + y²। तो इतना हमारे सामने जब आ जाएगा तो अब इसके बाद x वाला पद हम एक तरफ करना है। तो ठीक है, ये वाला पद जो है ना अब हम उठा के ले आते हैं इधर। तो हमारे पास है dx/dy, ये आ जाएगा प्लस x/1 + y² बराबर यहाँ तक tan इनवर्स y/1 + y²। तो हम लिख देंगे अब यहाँ पर कि विच इज़ लीनियर। इन क्वेश्चनों में हम लोगों को थोड़ा सा ये करना होता है कि पहले जो भी अवकल समीकरण दी जाती है वो किस रूप में, ये किस फॉर्म में, ये किस कंडीशन से सॉल्व की जाएगी। तो यहाँ पर लीनियर हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ x का गुणांक था p, यहाँ x का गुणांक में कितना आ रहा है, ऊपर से 1 नीचे से 1 + y²। q जो बराबर के सेकंड साइड है, बराबर के सेकंड साइड कितना आ रहा है आपका tan इनवर्स y/1 + y²। ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं IF, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक तो e की पावर में जाता है p/dy, या इसे हम लोग EXP एक्सपोनेंशियल p/dy भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर फाइनली कहने का मतलब ये है कि भैया e की पावर में होगा सारा रिजल्ट। तो e की पावर में है 1 + y² और dy, क्योंकि x में तो लीनियर बन गई ना, तो हमें किस में करना पड़ेगा, y के पदों में। तो इस तरीके से tan इनवर्स y। तो IF की वैल्यू निकाली हमने, आ गई हमारे पास इतनी। एक बार मैं यहाँ लिखकर उसको बॉक्स में बंद भी कर देता हूँ। देखिए स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए जितना भी क्वेश्चन आपसे आता है आप उतना कर दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेप मार्किंग होती है, हर क्वेश्चन को टच ज़रूर करिएगा। ठीक है, इट्स सॉल्यूशन। अब हम इसका निकालते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालेंगे तो कंडीशन होती है x IF और IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इनटू में Q
डी वाई प्लस सी, इतना हमारा हो जाता है। इसके बाद देखिए एक्स, आई एफ का मान निकाला था ई टेन इनवर्स वाई, आई एफ का मान था ई टेन इनवर्स वाई। क्यू का मान कितना वो देखना पड़ेगा, क्यू का मान ये रहा, क्यू का मान हमारा ये रहा, इसको नोट कर लेंगे यहाँ से। कितना, टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई, एक कॉन्स्टेंट भी ऐड कर लेते हैं प्लस सी। समाकलन के अंदर हम लोग मान लेते हैं, माना टेन इनवर्स वाई बराबर टी, अवकलन करेंगे तो वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी वाई और हो जाएगा आपका डी टी। तो देखिए यहाँ आप ना एक बात याद रखिएगा, ई की पावर टेन इनवर्स वाई, आपने जो टेन इनवर्स को टी बोला है ना, एक्चुअली में वो समाकलन के अंदर बोला है। समाकलन को आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए ही आपने इसको इस तरीके से बोला है। तो टेन इनवर्स टी सिर्फ समाकलन के अंदर रखा जाएगा। कभी आप सोचो कि बाहर भी दे रखा है टेन इनवर्स टी, तो यहाँ भी रख दें, यहाँ आपको नहीं रखना है। सिर्फ समाकलन को आसान करने के लिए ही हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर इसको कंसिडर किया है। तो इतना रिजल्ट जो नीचे वाला है वो तो चला जाएगा डी टी में, बचा कौन, टेन इनवर्स का मतलब हो गया टी ई की पावर टी, बस इतना हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड से इसका समाकलन कर देंगे और आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ही पूछा जा चुका है। टी को मैंने छोड़ दिया, ई की पावर टी का समाकलन कर लेते हैं, प्लस सॉरी माइनस आता है ना बीच में, माइनस बड़ा समाकलन करली ब्रैकेट, जिसको आपने छोड़ दिया उसका फिर अवकलन करेंगे, जिसका एक बार समाकलन बाहर कर चुके हो भाई उसका एक बार अंदर भी करना होता है समाकलन, ठीक है। तो यहाँ तो हो जाएगा x ई की पावर हो जाएगा टेन इनवर्स y बराबर x, ई का समाकलन तो ई का तो समाकलन वही रहता है ना, जो ई है उसका समाकलन तो वही रहेगा, ठीक, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो वन बचेगा और इसका अवकलन करेंगे समाकलन करेंगे तो ई का तो टी वही रहेगा, कि कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया जो आपको ना पता हो, सारी वैल्यूज़ आपको पता है, बस फंक्शन की जो फॉर्म है वो थोड़ी सी टफ दे रखी है, जिस पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं रखा है, एक या दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तैयार करके रखिएगा इसे पेपर के लिए। टेन इनवर्स, बस देखिए यहाँ से ई की पावर टी का तो ये बन जाएगा प्लस सी। अब टी जो है ना, टी सिंस टी बराबर था टेन इनवर्स वाई, तो जहाँ जहाँ आपका दे रखा है टी वहाँ वहाँ आप लिख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स वाई और यहाँ हो जाएगा ई की पावर टेन इनवर्स वाई या ई की पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी। देखो सवाल को ना यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन आगे भी छोड़ेंगे हम लोग थोड़ा सा इसको, ई की पावर टेन इनवर्स वाई, यहाँ से ई की पावर टेन इनवर्स जो है ना वाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से तो ये बचेगा टेन इनवर्स वाई माइनस वन और प्लस सी। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और आप ये भी सोच सकते हैं कि ई की पावर टेन इनवर्स में पूरी समीकरण में डिवाइड कर दूँ, तो ये भी आप सोच सकते हैं। जैसे डिवाइड करें यहाँ से तो खत्म हो जाएगा, और ये जब इसके बटे में जाएगा तो यहाँ से ये भी टर्म खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास टेन इनवर्स वाई माइनस वन और सी के बटे में चला जाएगा ई की पावर टेन इनवर्स वाई। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो फिर थोड़ा सा आगे और करिए आप इसको, अभी टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी। जो नीचे दे रखा है ना ये इतना है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात जो है ना माइनस की हो जाएगी, आगे कितनी है प्लस की घात है, ऊपर जाने के बाद ये घात माइनस की हो जाएगी। बच्चों ने, कई सारे बच्चों ने यहीं पर गलती करी है कि वो माइनस यहाँ ना लिख कर पता कहाँ करते थे, वो को उनका काम था ई की पावर टेन इनवर्स वाई इस तरीके से लिख दिया करते थे वो, और यहाँ इसको ऊपर माइनस लगा दिया करते थे। तो ये इसके ऊपर माइनस नहीं आएगा, याद रखिएगा, ये सिर्फ आपका यहाँ से ही हो गया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।